और हमारा शेर है पप्पू यादव, जहां चाहे वहां घुस जाए, जिस तरह से चाहे उस तरह से काम हो, लेकिन काम हो। पप्पू यादव से ही फाइट है किसी को, ये नहीं कि इनको किसी से फाइट है, इनसे ही फाइट है। तेजस्वी का यादव का बात आप कर रहे हैं, वो 9th पास नहीं है। क्या यादव में और है कि नहीं? कितना बड़ा विद्वान है यहाँ पर? क्या वही एगो है? लालू यादव का बेटा है तो वही रहेगा मुख्यमंत्री? सुख दुख में साथ देते हैं। और क्या हम धर्म के नाम पर अपने आप को बर्बाद कर ले, पूर्णिया को बर्बाद कर दे क्या? कहीं में हमको मोदी जी पहचानेंगे। सर जमीन पर पप्पू यादव हर दुख सुख में काम आते हैं, हर युवा का वो भाई है। सबसे क्या होगा? वो नम्मा क्लास पास है, उससे क्या करे होना जाना है? कहीं कुछ होने जाना है। बाप का कितनी फेल हो गया। वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? तो है कुछ नहीं, वो तो कुशवाहा का वोट काट लिया। नहीं, कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से पूर्णिया इस सीमांचल क्षेत्र में निश्चित रूप से मोदी जी को पूरा सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी पूर्णिया में मौजूद हूं और पूर्णिया के अलग अलग क्षेत्रों में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है और किसके बीच फाइट है। एक तरफ से संतोष कुशवाहा जी खड़े हैं एनडीए से, तो वहीं निर्दलीय पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं और बीमा भारती जी आरजेडी से उम्मीदवार हैं जो इंडिया गठबंधन से हैं। बाकी ये रजनी चौक है, आपको बता दें, और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किसके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, समस्याएं क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर कुमार हुआ। अच्छा सुधाकर जी, क्या कहेंगे पूर्णिया के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूर्णिया में समस्या ही समस्या है, क्या समस्या नहीं है? देखिए अभी लाइन नहीं है। पप्पू यादव जब जीते हुए थे ना निर्दलीय, उस समय 24 घंटा में 22 घंटा लाइन रहता था। अभी लाइन है। कब की बात बता रहे हैं? अभी लाइन है, अभी ये देखिए ना लाइन है। जरा आप कैमरा उधर घुमा दीजिए ना, लाइन है कि नहीं वो देख लेंगे कैमरा में। कब की बात कर रहे हैं आप? अरे भैया जब वो देखिए कैमरा घुमा रहा है, 91 में वो जीते थे ना। अच्छा 91 में 22 घंटे लाइन रहते थे यहाँ जी। अभी रोड का स्थिति देख लीजिए, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ रोड देख लीजिए आप। जरा एक बार कैमरा वहाँ घुमा दीजिए रोड पे। ये मेन रोड है टाउन का, इसको देख लीजिए आप, रोड की क्या स्थिति है। आप ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए। बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। और क्या जानना चाह रहे हैं ये बताइए। अच्छा संतोष कुशवाहा जी हैं जो कहते हैं कि 10 सालों में हमने बहुत विकास किया है, क्या कहेंगे आप? काज देख लीजिए जो सामने में है, इनसे पूछिए। सामने में है काज। नाम पूछिए। क्या नाम है? नवल किशोर सिंह। क्या कहेंगे किसका काम 10 साल से संसद नहीं आया? संतोष जी कैसे? कोई संतोष कुशवाहा को किसी पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आज तक किसी से संपर्क नहीं रखते हैं, नहीं किन्हीं से मिलते हैं और काम देख लीजिए। अच्छा पप्पू यादव जी निर्दलीय खड़े हैं यहाँ पे, क्या लगता है किसके बीच फाइट है? एक तरफ बीमा भारती जी इंडिया गठबंधन से आरजेडी से हैं। पप्पू यादव से किसी को फाइट है, पप्पू यादव से ही फाइट है किसी को, ये नहीं कि इनको किसी से फाइट है, इनसे ही फाइट है। हाँ। अच्छा विश्वास कर रहे हैं पूर्णिया के लोग, नेता मान चुके हैं पप्पू यादव को? मन में कि हैं, पहले भी बने हैं सांसद यहाँ का वो, और काम करते हैं। जब यहाँ बनेंगे सांसद तो यहाँ के जनता को बहुत अधिक सहयोग करते हैं। अभी भी घर घर जाके किसी को दुख दर्द में साथ देते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि अगर तेजस्वी यादव जीता तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पिछले विधानसभा में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे घूमते थे, मगर आज वही लोग फिर से घूम रहे हैं, बेशर्म हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए नीतीश, जहाँ तक तेजस्वी का यादव का बात आप कर रहे हैं, वो 9th पास नहीं है। क्या यादव में और है कि नहीं? कितना बड़ा विद्वान है यहाँ पर? क्या वही एगो है? लालू यादव का बेटा है तो वही रहेगा मुख्यमंत्री? ये बोलिए पहले। हम कहते हैं कि अगर यादव में कहते हैं कि हम यादव का नेता है तो यादव में तो कितना सब है नेता, उसका कोई तरजीह, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, वही सब वापस सब कुछ रहे। अच्छा पूर्णिया से पप्पू यादव जी को टिकट नहीं दिया गया, उनकी पार्टी को विलय करा लिया गया, कांग्रेस में विलय हो गया, उसके बाद से इंडिया गठबंधन का अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक बीमा भारती को यहाँ से कैंडिडेट बना दिया गया। तो पूर्णिया के लोग उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए यहाँ पर पप्पू यादव के साथ धोखा किया गया। वो उनको मिलाने के लिए उसको बहुत आश्वासन दिया था, आपको वहाँ से हम टिकट देंगे, समझे न, इसलिए वो मिले और उसके साथ धोखा किया। तो आप लोग क्या इस बार धोखा दिए? वोट देंगे पप्पू यादव को। नाम पूछ लीजिए। क्या कहेंगे पूर्णिया के लिए क्या कुछ समस्याएं हैं? तो यहाँ तो बोलबे कि समस्या तो ढेर है, समस्या तो खाली यही है।
अच्छा, किसके बीच फाइट है? संतोष कुशवाहा जी हैं एक तरफ, पप्पू यादव जी हैं, बीमा भारती जी हैं। पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा। अच्छा, कौन बेटर हो सकता है? किसे लोग नेता मानते हैं? बेटर तो पप्पू यादव हो सकता है। बेटर पप्पू यादव हो सकता है। हाँ, तो आप लोग तय कर चुके हैं? हाँ, हम तो महागठबंधन का लोग हैं, तय कर चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश यादव। अच्छा मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस बार किसके बीच टक्कर है? पप्पू यादव एक तरफा जीत रहे हैं। 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, वो हमारे घर तक पहुंचते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। और क्या हम धर्म के नाम पर अपने आप को बर्बाद कर ले, पूर्णिया को बर्बाद कर दें क्या? कहीं आग लगता है तो पप्पू यादव पहुंचते हैं, न कि मोदी पहुंचते हैं, न कि लालू यादव पहुंचते हैं, सिर्फ पप्पू यादव ओनली 4 पहुंचते हैं। तो उसको न दे तो किसको दें? तेजस्वी यादव लगातार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार नहीं, वो जिंदगी भर यहाँ रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जिंदगी भर रह जाए, कोई फर्क, खाली पूर्णिया लोकसभा का वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगी मैम? देखिए, हम लोग को केंद्र में सरकार कौन है उसको नहीं देखना है। हम लोग को पूर्णिया के धरती पर सिर्फ पप्पू यादव को आना है और पप्पू यादव को भारी मतों से जिताना है और केंद्र भेजना है। हम लोग जैसे अभी माँ बहन है, सबके लिए सिर्फ पप्पू यादव ही जरूरी है, इसलिए कि हम लोग के हर दुख सुख में काम आते हैं। आप देखे, बार प्रीत में देखे, सब नेता को डर होता था कि कोरोना है, अगर हम किसी बीमारी को छुएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। लेकिन कभी पप्पू यादव को आप देखे होंगे मास्क लगा करके किसी का मदद नहीं किए। वो अपने माँ के तरह, बहन के तरह, पिता के तरह पप्पू यादव एक सेवक बन के हर जनता का सेवा किए हैं। तो पप्पू यादव सिर्फ जनता से आज प्यार मांग रहे हैं, मतदान नहीं मांग रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव पूर्णिया के लिए एक बेटा बन के खड़ा है, एक भाई बन के खड़ा है। और हम लोग को सिर्फ पप्पू यादव चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अदर स्टेट में 2 बजे रात में महिला लोग चलती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन हमारे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया में हम लोग अगर 10 बजे रात में चलेंगे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। और पप्पू यादव अगर जीतते हैं तो एक बार कॉल करते हैं, पप्पू बाबू ऐसा समस्या आ गए हैं, तो वो नहीं देखते हैं कि हम अपने बीवी के पास हैं कि बेटा के पास है। वो तुरंत बात सुनते हैं और तुरंत पहुंचते हैं। इसलिए पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव ही चाहिए। पप्पू यादव का जरूरी है, पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव। महिलाएं क्या सोच रही हैं पप्पू यादव को लेकर? एक तरफ तो बीमा भारती भी महिला कैंडिडेट हैं, तो क्या महिला कैंडिडेट हैं तो नहीं देख रहे? ठीक है, महिला कैंडिडेट है, अच्छी बात है, मेरी बहन है, लेकिन हमारी बहन अगर हमको जानते नहीं है, हम मरते हैं, हमारे लिए अगर कुछ टैबलेट लेके नहीं आते हैं जनता के बीच, तो हम बहन को कैसे अपनाएंगे? पप्पू यादव पिता के तरह हम लोग के साथ खड़ा उतरते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, तो हमारे लिए तो पप्पू यादव चाहिए। केंद्र में मोदी जी है, अच्छे बात है, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, लेकिन पूर्णिया के लिए सिर्फ पप्पू बाबू ही चाहिए। मेरा नाम रेणु भारती है, सुपौल जिला है, लेकिन मेरा मैके है पूर्णिया जिला के बेटी हूँ, सुपौल जिला मेरा ससुराल है। मोदी जी से बैर नहीं है, मगर पप्पू यादव जी को जिताएंगे आप? मोदी जी से हमको कोई नफरत नहीं है। केंद्र में हमको मोदी जी पहचानेंगे। सर जमीन पर पप्पू यादव हर दुख सुख में काम आते हैं, हर युवा का वो भाई है, हर अंकल का वो जो है चाचा है, हर पिता का वो जो है अपने सम्मान करते हैं, मेरे पिता है। हम लोग जब तक पप्पू यादव इस धरती पर है तो हम लोग शेरनी के तरह चलते हैं, ना आपसे डरते हैं ना किसी से डरते हैं। हमारे रखवाला सिर्फ पप्पू यादव है। हम लोग पप्पू यादव को तन धन मन से जिताने का काम करेंगे। और आप लोग से विनती करते हैं, आप लोग टीवी चैनल से भी हो, मीडिया पारिवारिक भी है, आप लोग भी सहयोग कीजिए। इससे अच्छा नेता बिहार के लिए नहीं है हम लोग के सामने में, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार। क्या कहेंगे पूर्णिया के लिए? आप युवा हैं, क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है 10 सालों में? विकास तो हुआ ही है, जो भी हुआ है, लेकिन अभी हम लोग अभी जो प्रेजेंट में उसको देख रहे हैं, पप्पू यादव बस। पप्पू यादव को क्यों बोलते हैं कि संतोष कुशवाहा बहुत विकास किए हैं? हम संतोष कुशवाहा को पिछले बार भी वोट दिए थे। आप दिए थे? हाँ।
इस बार क्या हुआ? इस बार नीतीश बाबू क्या करते हैं? उठा पटक। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? उठा पटक। हो सकता है 6 महीने बाद फिर गठबंधन तोड़ दें, क्या करेंगे? इसलिए पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू यादव एक बार मौका दे के देखिए तो सही है बस। मतलब पप्पू यादव को पूर्णिया के लोग नेता मान चुके हैं? हाँ, नेता मान ले चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं। 3 बार निकल गया। इलेक्शन मत करवाइए पप्पू यादव, गिनती मत करवाइए पप्पू यादव, बस। बच्चा अरे आपको मौका दिए ना, हम 2 बार मौका दिए, एक बार बदलने का भी तो हमको अधिकार है ना। बिल्कुल। अभी आप इंडिया से बाहर चले जाइए, अमेरिका या कहीं, हर 5 साल में राष्ट्रपति क्यों चेंज होता है? हर चीज को मौका दिया जाए, कोई नया कहीं कर दे कुछ, तो इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल। और ये नहीं करेंगे फिर अगला 5 साल बाद फिर बदलेंगे। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तब कर रहा था तो अब MP बनने के बाद तो करवे। क्या नाम है चाचा आपका? सुभाष कुमार सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे? पूर्णिया में 3 लोग खड़े हैं, मतलब फाइट 3 लोगों में है। पप्पू यादव जी हैं, बीमा भारती जी हैं और संतोष कुशवाहा जी हैं। किसके बीच फाइट है? उसको ऐसा मिलेगा वोट, जैसा जो किया है वैसा पछतावेगा। और क्या कहें? क्या लगता है कौन फाइट में है, किसमें टक्कर है? टक्कर यही दोनों में है, पप्पू यादव में और कुशवाहा में है टक्कर। कुशवाहा जी का काम कैसा लगा 10 सालों का? है कुशवाहा जी का काम कैसा लगा 10 सालों का? काम तो ठीक ही रहा, काम में तो कोई कसर नहीं है। अब जनता से MP जो है सो डोर टू डोर थोड़े भेंट करता है? उसके बाद अमन चैन की ज़िंदगी लोग जी रहा है, तो बढ़िया से जो है कर रहा है, काम हो रहा है। और क्या? अच्छा, मोदी जी भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ ही गया है, तो प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो शुरू से ही पड़ा हुआ है, तो पड़ने की क्या बात है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुलाम सरवर हुआ। अच्छा, गुलाम सरवर जी, क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, क्या लगता है पूर्णिया का मिजाज इस बार किस तरफ है? पूर्णिया का मिजाज क्या, पूर्णिया पूरा ही पप्पू यादव की तरफ है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा, बूढ़ा से लेकर के बुढ़िया, बुढ़िया से लेकर के जवान तक सब पप्पू यादव है। जो वोट देने का अधिकार नहीं हुआ है वो भी बोल रहा है कि नहीं पप्पू यादव आना चाहिए। उसकी वजह एक ही है कि भाई आप सबके साथ हैं, ना आप अमीर देखते हैं, ना आप गरीब देखते हैं, ना आप बुजुर्ग देख रहे हैं, ना आप बच्चे को देख रहे हैं। आप हर अधिकार, अभी जो राजनीतिक हो रही है, राजनीतिक पब्लिक के लिए होनी चाहिए, ना कि अपनी सेफ्टी के लिए। आज तक हमने कुशवाहा जी को MP बनाया, 2 टर्म में MP रहे, लेकिन आज तक उसको आप चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देख लीजिए। किसी से पूछे क्या MP साहब से आप कभी हाथ भी मिलाए हैं? क्या MP साहब से आपका आमना सामना भी हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो भाई आप अपना रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को खुद डर रहे हैं, तो आप पब्लिक की क्या सेवा कीजिएगा? और हमारा शेर है पप्पू यादव, जहां चाहे वहां घुस जाए, जिस तरह से चाहे उस तरह से काम हो, लेकिन काम हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे मधेपुरा हो, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे सैलाब काल हो, जो भी काल में हो, वो हमेशा हम लोग के लिए एक खंबा बन करके खड़े रहे हैं। और हम इस मर्तबा चाहते हैं कि जब हमारे लिए वो इतना त्याग कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए पूरा पूर्णिया एक साथ मिल करके हम उनके साथ त्याग करें। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी बातें आपने बताई, तो पूर्णिया में जिस तरह से बीमा भारती को टिकट दिया गया RJD की तरफ से, इंडिया गठबंधन में विलय करा लिया गया पप्पू यादव की पार्टी का, और उसके बाद से पहले ही कैंडिडेट उतार दिया गया, तो पूर्णिया के लोग किस तरह से देखते हैं? युवा नहीं, पूर्णिया के लोग किस तरह से देखते नहीं, देखिए RJD जो भी कर रही है, मैं अभी ना RJD पे जाऊंगा ना मैं भाजपा पे जाऊंगा। मैं अपने घर का रक्षा के लिए अपने घर के आदमी को रखूंगा, बस एक ही चीज़ है मेरे लिए। हम जब नीचे मजबूत करेंगे तो हमारा ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप मजबूत होते चले जाएगा। जब हम नीचे ही कमज़ोर हो जाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा घर सुरक्षित रहेगा तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। क्या नहीं लगता है कि वोट बटेगा? हाँ, नहीं, वोट कैसे बटेगा? आप देख लीजिए पूरे पूर्णिया का बच्चा, मैंने एक ही जवाब में दे दिया आपको कि पप्पू यादव बच्चा की भी जबान पे है, पप्पू यादव बूढ़े की भी जबान पे है। जो नहीं जान रहा है कि MLA क्या होता है, MP क्या होता है, वो भी बोलता है पप्पू यादव। तो आखिर उसमें कुछ न कुछ खूबी तो है। जिस खूबी को बच्चे जान रहे हैं, तो उस खूबी को देख करके लोग क्यों नहीं जानेंगे? जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं,
तो वो तो खुलेआम जान रहे होंगे। जिसके पास, बच्चे के पास समझदारी नहीं है, फिर भी वो इस चीज़ का समझ दे रहा कि नहीं पप्पू यादव को आना चाहिए, जो कि हर मामलात में, चाहे वो ऑफिशियल वर्क में हो, चाहे वो डॉक्टरी वर्क में हो, चाहे जो भी वर्क में हो, उसमें वो सुधार लाएगा। एक उम्मीद रखते हैं, जैसे हमने एमपी साहब को दिया ना 2 मरतबा टर्म में, हम इस उम्मीद से दिए थे कि एमपी साहब भी कुछ करेंगे और बहुत सारा विकास भी किया, ऐसा नहीं किए, लेकिन ये उम्मीद से कि भाई हमारा जो सिर्फ अमीर के लिए नेता नहीं होना चाहिए, गरीब के लिए भी नेता होना चाहिए। नेता है ये पप्पू यादव, और ये जो है ना ही गरीब के हैं ना ही अमीर के हैं, ये आम पब्लिक का नेता है, मसीहा है। संतोष कुशवाहा जी से हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि पटना के बाद से अगर पहला 6 लेन मिला है तो पूर्णिया को मिला है, मेडिकल कॉलेज भी मिला है, अगर हम जीते तो एम्स लाएंगे, और उसके बाद से एयरपोर्ट की बात बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छा, इसका प्रावधान हमको थोड़ा सा आप ये बताएं कि कोई भी चीज़ है उसका प्रोसेसिंग कितना लंबा होता है, उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि हम एमपी बन गए तो तुरंत उठा के लेके आ जाएंगे घर का, मतलब कोई दुकान का सामान है नहीं कि हम दाल चावल खरीदे और ला करके जमा कर दिए। ये प्रोसेसिंग आज से नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेसिंग है। आज पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें, पूर्णिया एयरपोर्ट आज से नहीं है पूर्णिया एयरपोर्ट, लेकिन आज आप पूर्णिया एयरपोर्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने जीता तो पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाएगा, हम जीतेंगे तो पूर्णिया को एयरपोर्ट बना देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात आज से नहीं चल रही है, ये 25-30 साल से चल रही है। हाँ, माध्यम है कि अगर हमारे पास ये रहेगा, पद रहेगा, तो उस माध्यम से हम कोशिश करेंगे उसको लाने का। तो अब ये चीज जब संतोष कुशवाहा जी कर सकते हैं, तो क्या हमारा पप्पू यादव नहीं कर सकता है, जो सबका मसीहा हो? पप्पू यादव हमको अगर फोन का जरूरत होगा सुनता देंगे। 4 को फाइल मेरा पड़ा हुआ है, आज तक नहीं सुना, दूसरे काम करवाए। ऐसा संसद रह के क्या करेगा जो बिना मतलब का है? अच्छा, पप्पू यादव से उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे? उम्मीद है कि उसका नाम से लोग कांपता है कि काम करो नहीं तो मारेगा, मार पेंटा से सीधा कर देगा, उसके नाम से डरता लोग। शरीफ का दुनिया नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव सबसे क्या होगा, वो नम्मा क्लास पास है, उससे क्या करे होना जाना है, कहीं कुछ होने जाना है। बाप का कितनी फेल हो गया, वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? तो आए कुछ नहीं, वो तो कुशवाहा का वोट काट लिया। पप्पू यादव को तो वोट आया, नारियल छाप से खड़ा हुआ था पप्पू यादव, हुआ था ना, वही रिकॉर्ड तो वोट आएगा, चाहे जो हो जाए। शहर में कम बेस है, देहात तो पागल है। मेरा नाम अनिल चौधरी, भैया जी के नाम से लोग जानते हैं पूर्णिया में। क्या करते हैं आप? बस व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी हैं। तो क्या लगता है कि 3 लोग खड़े हैं यहाँ पे, एनडीए से संतोष कुशवाहा जी हैं, एक तरफ पप्पू यादव जी है निर्दलीय, बीमा भारती जी आरजेडी से खड़ी हैं, क्या लगता है किसके बीच फाइट है, कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, जो आज आपको ये होगा कि आज जहाँ भी देखिए पूरे देश का विकास जिस प्रकार हो रहा है, इसका कल्पना हम नहीं कर सकते थे। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और है क्या कि जब देश का विकास होना है, अब यहाँ पर सब जगह से, पूर्णिया से कोई कहेंगे कि हमारा ये प्रत्याशी हो, लेकिन वहाँ मोदी जी हो, कटिहार में बोलेंगे कि हमारा ये हो, वहाँ मोदी जी को सब चाह रहे हैं। देश में एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, ये सब चाहते हैं, लेकिन कटिहार से कहेंगे कि फलनवा आना चाहिए, लेकिन मोदी जी सरकार में आनी चाहिए। पटना में बोलेंगे फलनमा आना चाहिए, लेकिन मोदी जी दिल्ली में आना चाहिए। तो यानी कि हर क्षेत्र में मोदी जी के विरोधी हो जाते हैं लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं, विकास होनी चाहिए, ये किसी भी दलगत से उठ करके बात करनी चाहिए लोगों को, कि विकास के लिए अगर कोई भी चीज़ करना हो, वहाँ न जात देखना चाहिए, न जात पात की कोई बात नहीं होनी चाहिए, और देश का विकास जिस भी प्रकार से हो, यानी विकास कोई क्या कहते हैं भीख में मांगने का चीज़ नहीं है, खुद करना होगा। हमें सोचना होगा, एक अच्छे लोगों को सत्ता में ला करके। आप लोग बोलते थे कि मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, बोले 370 लागू हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कहाँ कुछ हुआ। ये सब दिग्भ्रमित करता है लोग कि मोदी जी सत्ता में ना आवे, हाँ, इसी के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन मोदी जी निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे, और जहाँ जहाँ जिस जिला में या लोकसभा में प्रत्याशी है हम लोगों के,
वो निश्चित रूप से जीतेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, मैं ये सवाल लूँगा कि अगर आने वाले टाइम में जो भी नेता यहाँ से चुनकर जाते हैं, संसद बनते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं पूर्णिया के लिए जो जिस पे काम होना चाहिए और काम हो सकता है? देखिए, मैं पहले ये कहता था कि विकास को देख करके भी विकास शर्मा गया है। ये हमेशा ये हमारे लिए लोग बोलते थे कि जुमला है। ये विकास को देखकर विकास शर्मा गया है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से मैं देख रहा हूँ विकास की आंधी आ गई है, समझे। और कहीं कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से पूर्णिया इस सीमांचल क्षेत्र में निश्चित रूप से मोदी जी को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेरा सवाल अभी वहीं का विकास क्या क्या विकास होने चाहिए? हर तरह का विकास, सड़कों का विकास होगा, यानी यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत जल्दी अब एयरपोर्ट बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज बन चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। किस चीज़ का विकास चाहिए? हर चीज़ मोदी जी के आने वाले 24 के बाद जो सरकार बनेगी ना, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। वो हमेशा सोचते हैं देश के लिए एक बेटा के रूप में आकर के पूरे देश को एकजुट खिलेगा पूर्णिया से। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज लिख लीजिए आप कि निश्चित रूप से लोग यहाँ पर शांति का संदेश लोगों ने घर घर में दे चुका है और निश्चित रूप से यहाँ से फिर जीत सुनिश्चित होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग पूर्णिया के रजनी चौक पे मौजूद थे और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। युवा की बात करें या फिर बुजुर्ग की बात करें या फिर और महिलाओं की भी बात करें, सबसे हमने बातचीत किया और लोगों की राय जानने की कोशिश की। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और चौराहे पे, किसी और लोकसभा क्षेत्र में। तब तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।